आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पाइडरमैन की जो सबसे अंडररेटेड रहा, लेकिन आज भी उसके फैंस उसको बेस्ट स्पाइडरमैन मानते हैं। एंड्रयू गारफील्ड्स स्पाइडरमैन। एंड्रयू गारफील्ड का पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन वर्सन जितना कूल, इमोशनल और कॉमिक एक्यूरेट था, उतना ही अनएप्रिसिएटेड भी रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एंड्रयू गारफील्ड को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो टॉबी मैगुआयर और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मिली? क्या फ्यूचर में वो वापस आ सकते हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका क्या फ्यूचर हो सकता है? आज हम इस वीडियो में सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप भी एंड्रयू गारफील्ड के फैन हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई एंड्रयू गारफील्ड्स स्पाइडरमैन वाज द बेस्ट? कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन। एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कॉमिक्स का सबसे एक्यूरेट वर्जन था। वो विटी, सार्कास्टिक और एक फन लविंग स्पाइडी था जो एक्शन सीन्स में विलेन से मजाक भी करता था, जो कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का असली स्टाइल है। इमोशनल डेप्थ एंड एक्टिंग स्किल्स। एंड्रयू गारफील्ड की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। उसने पीटर पार्कर की पेन, स्ट्रगल और गिल्ट को एक जेन्युइन फील दी। अंकल बेन का लॉस काफी इम्पैक्टफुल था। ग्वेन स्टेसी की मौत, ये सीन स्पाइडरमैन हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट था, जिसमें एंड्रयू की एक्टिंग ने सबको रुला दिया। नो वे होम मूवी में जब उसने एमजे को बचाया तो ऑडियंस का रिएक्शन क्रेजी था, क्योंकि उसने अपनी ग्वेन स्टेसी की गलती सुधार ली थी। बेस्ट स्पाइडरमैन सूट एंड स्टाइल। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जो सूट था वो सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन सूट था। एंड्रयू का द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का सूट मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट था। लार्ज व्हाइट आईज, परफेक्ट रेड ब्लू शेड और स्लिक डिजाइन, जो टोबी और टॉम हॉलैंड के सूट से ज्यादा कॉमिक फेथफुल था। और एंड्रयू का वेब स्विंगिंग स्टाइल इतना रियलिस्टिक और सिनेमेटिक था कि आज भी लोग उसके स्लो मोशन वेब स्विंगिंग शॉट्स को बेस्ट मानते हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का फाइनल वेब स्विंगिंग सीन आज भी बेस्ट कंसीडर होता है। स्लो मोशन शॉट्स और डायनामिक मूवमेंट्स देखकर ऐसा लगता है कि कॉमिक्स का स्पाइडरमैन जिंदा हो गया। व्हाई एंड्रयू गारफील्ड डिड नॉट गेट व्हाट ही डिजर्व? बैड टाइमिंग एंड स्टूडियो मिस्टेक्स। एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन सीरीज सोनी ने बनाई थी, जबकि मार्वल स्टूडियोज का स्पाइडरमैन प्लान चल रहा था। सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद स्पाइडरमैन यूनिवर्स का बड़ा प्लान बनाया, लेकिन वो फेल हो गया और एंड्रयू का फ्रेंचाइज कैंसिल हो गया। कंपैरिजंस विद टोबी मैगुआयर। एंड्रयू का स्पाइडरमैन टोबी मैगुआयर के स्पाइडरमैन के बाद आया और उस वक्त लोग टोबी के नॉस्टैल्जिक इफेक्ट को भूल नहीं पाए थे। कई फैंस को लगा कि टोबी का वर्जन बेटर था, इसी वजह से एंड्रयू को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। स्टूडियो का इंटरफियरेंस। सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ज्यादा विलेन डाल दिए, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, राइनो, जिस वजह से स्टोरी वीक हो गई। स्टूडियो ने अननेसेसरीली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और सिनिस्टर 6 मूवी को टीज किया, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। नो प्रॉपर ट्रिलॉजी। टोबी मैगुआयर और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ट्रिलॉजी मिली, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड को सिर्फ 2 मूवीज मिली। अगर उसका द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आता तो शायद उसका कैरेक्टर और भी डेवलप होता। विल एंड्रयू गारफील्ड रिटर्न एज स्पाइडरमैन? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन नो वे होम में वापस आके पूरी दुनिया का दिल जीत चुका है। अब फैंस मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्रेंड कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो वापस आए। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 इन सोनी यूनिवर्स। सोनी के वेनम वर्स में एक स्पाइडरमैन की जरूरत है और एंड्रयू गारफील्ड बेस्ट ओपिनियन हो सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि सोनी उसके साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 या वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन मूवी प्लान कर सकता है। सीक्रेट वॉर्स एंड एमसीयू कैमियो। एमसीयू के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में मल्टीवर्स स्पाइडरमैन का एक बड़ा रोल हो सकता है। टोबी और एंड्रयू दोनों एक और बार एमसीयू में आ सकते हैं। स्पाइडर वर्स लाइव एक्शन मूवी। सोनी ऑलरेडी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को लाइव एक्शन बनाना चाहते हैं। इसमें एंड्रयू, टोबी और टॉम हॉलैंड एक साथ आ सकते हैं। सोनीज वेनम एंड मॉर्बियस यूनिवर्स। सोनी का वेनम और मॉर्बियस यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन की जरूरत है। व्हाई एंड्रयू गारफील्ड डिजर्व मोर? बेस्ट कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड इमोशनल सीन्स, अमेजिंग सूट एंड वेब स्विंगिंग स्टाइल, पुअर स्टूडियो मैनेजमेंट एंड बैड टाइमिंग, नो ट्रिलॉजी टू कंप्लीट हिज स्टोरी। लेकिन नो वे होम ने एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक नया रिस्पेक्ट दिया। अब फैंस चाहते हैं कि वो वापस आए, चाहे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हो या किसी और मल्टीवर्स मूवी में। आपको क्या लगता है, क्या एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वापस आना चाहिए? क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनानी चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आप भी एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के फैन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और ऐसे ही सुपर हीरो एंड मार्वल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।